हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोब एक्सेस सॉल्यूशन ब्लॉग्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है साउथ कोरिया। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे अबाउट द साउथ कोरिया, हाउ इज़ दिस कंट्री एंड हाउ टू गेट अ जॉब देयर। बट आपको अगर नहीं पता है तो आज हम आपको उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साउथ कोरिया ईस्ट एशिया की एक छोटी ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ की इकोनॉमी में आती है। और अगर बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे 5 से 6 करोड़ की पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन में मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियन और मिक्स्ड कम्युनिटी है यहाँ पर, एज एज वी कैन से दैट। यहाँ के लोग काफ़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप हैं, जो अपने रिलीजन और कम्युनिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट ये माइग्रेंट्स को वेलकम करते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ और सिक्योर कंट्री है। आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और ये लोग आपको वेलकम भी करेंगे। इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन इनके लिए लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल है। और ये काफ़ी रिलीजियस टाइप के लोग हैं और काफ़ी पोलाइट लोग हैं। तो हमारा पहला विषय है मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग। कुछ लोग पूछते हैं कि साउथ कोरिया में मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। तो इंडियन करेंसी में 40 to 50,000 मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे, इंक्लूडिंग रेंट। बट यहाँ पे रेंटल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे रेंटल पार्ट में आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा जब व्हेन यू लीव दैट रूम और द अपार्टमेंट। सो द ओनर और द लैंडलॉर्ड विल डिसाइड हाउ मच डिपॉजिट ही और शी विल टेक फ्रॉम यू। और ये वन टाइम डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर आपको मंथली रेंट देना पड़ेगा। जहाँ तक फूडिंग और अदर अदर एक्सपेंसेस की बात बोलें, तो फूडिंग में आपको अराउंड 20 to 25 के, completely depends on your standard of living. How do you live? So it completely depends on that. और अगर बाकी एक्सपेंसेस की बात की जाए, अगर आप अल्कोहलिक हैं, पार्टी करना पसंद करते हैं वीकेंड्स पे या मंथ में, तो इट विल नॉट कॉस्ट यू इन मचर इन कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज। क्योंकि यहाँ पे अगर आप वीकेंड पे पार्टी करने जाते हैं तो अराउंड आपका खर्चा होगा 5 to 6,000। This is in Indian currency, not in the local currency, because the local currency value of South Korea is lower than the Indian currency. तो बाकी आप यहाँ पे, हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है साउथ कोरिया का, वो एज मच एज गुड है कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो यूरोप के बारे में ही बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन कर देंगे उसमें। और you can see the standard of living in that video about the European countries. But जो यहाँ का कॉस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है यहाँ पे ये एक पुअर कंट्री है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली इनकम भी काफ़ी अच्छी है। ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट मंथली इनकम कितना है और जॉब कैसे ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट हैं और दे डोंट लाइक टू सी एनीवन who's in a poor condition or wearing the dirty clothes. So they always like the neat and clean picture in compared to the other people. So now the next part is job market. तो
साउथ कोरिया की जॉब मार्केट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड आई वुड से कि यहाँ पे जो पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं वो 2 to 2.5 लैक्स मंथली। या यू हर्ड इट राइट। सो 2.5 तब है जब आप यहाँ पर ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम का भी प्रोविज़न है यहाँ पर एज़ पर द लेबर लॉ। और जॉब मार्केट का मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत फैक्ट्रीज़ हैं इन कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के कारण यहाँ पे लेबर्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे भी आए हैं, तो भी आप किसी भी जॉब एजेंसीज़ में जाके उनसे बात करके आप अपनी जॉब फिक्स कर सकते हैं। बट ये इल्लीगल है, यहाँ पे ऐसा करना अलाउड नहीं है। बट द लोकल जॉब एजेंसी डज़न्ट केयर अबाउट इट और वो हायर कर लेते हैं। बट आप ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि ये इल्लीगल है। सैलरी का मैंने आपको जैसे पास्ट में अभी बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। 2 से 2 टू 2.5 लैक्स पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं यहाँ पे ईज़िली। और अगर आप स्किल्ड हैं, स्किल्ड के लिए यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं लाइक आईटी एंड अदर इंडस्ट्रीज़। तो स्किल्ड में आप अराउंड 4 टू 5 लैक्स पर मंथ अर्न कर सकते हैं ईज़िली। और उसमें आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा 50 टू 60,000। तो आप आराम से ईज़िली आप 2 लैक्स या 1.5 लैक्स सेव कर सकते हैं यहाँ पर। येस, यू हर्ड इट राइट। 1.5 टू 2 लैक्स आप सेव कर सकते हैं अर्न करने के बाद, कॉस्ट ऑफ लिविंग और द मंथली एक्सपेंस निकालने के बाद। तो नेक्स्ट है हाउ टू गेट अ जॉब हियर। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, जो मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्क परमिट नहीं इशू करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ। क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो अलाउ नहीं करती है कि माइग्रेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाए और जॉब दी जाए। बट अगर आप यहाँ पर लोकली रह रहे हैं तो आपको वो ईज़िली जॉब ऑफ़र कर सकते हैं। कुछ एजेंसीज़, कुछ जॉब एजेंसीज़ जो रेपुटेटेड जॉब एजेंसीज़ हैं, नोन जॉब एजेंसीज़ हैं लाइक रीड, वो यहाँ पर वर्क परमिट ऑफ़र करती हैं। बट मैं फिर बोलना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ एजेंसीज़ और मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स यहाँ पर वर्क परमिट नहीं इश्यू करते हैं फॉरेनर्स को, अगर और वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं देते हैं। वीज़ा स्पॉन्सरशिप देने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जॉब कैसे ली जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं उनके लिए प्रोविज़न है जीवन कार्ड का। जीवन कार्ड एक रिफ्यूजी असाइलम कार्ड है, समथिंग लाइक एज़ एन आर्क एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। जीवन कार्ड मिलने के बाद आप ईज़िली यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। और जीवन कार्ड को आप 6 मंथ्स की वैलिडिटी के बाद एक्सपायर होने से पहले आप उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए रिन्यू करा सकते हैं। तो टोटल जो आपका पीरियड है ऑन जीवन कार्ड, यू कैन स्टे हियर अप टू 5 इयर्स ऑन अ जीवन कार्ड। ये एक्सटेंड भी हो सकता है और सर्टेन सर्कमस्टांसेस में आप इसको डिस्कार्ड करके आप यहाँ पर एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड भी ले सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट वेरी डिफिकल्ट बट द ऑप्शन इज़ अवेलेबल हियर। नेक्स्ट इज़ वीज़ा ऑप्शन कौन-कौन से हैं? वीज़ा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हैं। E7 है, E9 है, स्टूडेंट्स के लिए भी असाइन होता है वीज़ा, मिलता है स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए। और जो उसकी कैटेगरी है, सब कैटेगरी वो है डी। और वर्क परमिट यहाँ पर हाईली स्किल्ड को ही दिया जाता है और वो एज़ बहुत ही रेयर एम्प्लॉयज़ हैं, जो एमएनसीज़ हैं वो ही करती हैं। अदरवाइज़ लोकल एम्प्लॉयर्स या फिर लोकल प्लेयर्स जो जॉब मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं देते हैं, ना ही वर्क परमिट इश्यू करते हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा सी कैटेगरी पे आ सकते हैं।
यहाँ पे आके वो जीवन कार्ड ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये कंट्री बहुत अच्छी है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका मोटो सिर्फ पैसा कमाना है तो ये कंट्री बहुत ही अच्छी है पैसा कमाने के लिए। वीज़ा कन्वर्जन की जैसे हमने बात करी, आई स्टेटेड जस्ट बिफोर कि जीवन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज who are coming on who are coming to the South Korea on a tourist visa. So this option allows you to work here legally and they can stay here up to 5 years. सो जीवन के लिए आपके ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका मिसयूज़ आप कभी भी ना करना, क्योंकि यहाँ के पुलिस और लॉ और गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सेविंग्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, आप आराम से ईज़िली 1.5 से 2 लाख सेव कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर के लिए अलग प्रोविज़न है, क्योंकि अगर आप जीवन स्टेटस पे रह रहे हैं, तो जीवन स्टेटस पे आपको कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा अनटिल और अनलेस आप किसी लोकल सिटीज़न से शादी करें। लोकल सिटीज़न से शादी करने के लिए आपको ज़्यादा लाइक समथिंग लाइक कि आपको हार्ड लेबर करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती है लाइक एज़ अ यूरोप डू। तो यूरोप डज़, तो आपको यहाँ पे थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज के बिना इट्स क्वाइट वेरी चैलेंजिंग टू मूव हेयर, बिकॉज़ यहाँ के लोग बहुत ही कम इंग्लिश बोलते हैं, कोरियन लैंग्वेज काफ़ी फ्लुएंट बोलते हैं और मोस्टली यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज ही यूज़ होती है। अपार्ट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोरियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों यूज़ होती है, बिकॉज़ क्योंकि उसमें काफ़ी फॉरेनर्स भी ट्रैवल करते हैं। बट अगर आप किसी शॉप पे जाएँगे, सुपरमार्केट जाएँगे, मॉल्स जाएँगे, तो वहाँ पे आपको मोस्टली जो शॉप्स दिखेंगे वो कोरियन लैंग्वेज में ही दिखेंगी। तो कोरियन लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट क्वाइट वेरी हार्ड देन द अदर कंट्रीज़। तो काफ़ी ईज़ी है, आप सीख सकते हैं, 6 से 7 महीने में आप ईज़िली सीख जाएँगे एंड यू विल बी गेट यूज्ड टू ऑफ इट। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन में आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो आपको ईज़िली पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेट्रो ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर है। जितनी भी इनकी 4 से 5 मेजर सिटीज़ हैं, एक्सक्लूडिंग बुसान एंड सियोल, वहाँ पर हर जगह मेट्रो है। मेट्रो से ट्रैवल करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है और इट इज़ क्वाइट वेरी चीपर। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बसेज़ अवेलेबल हैं। अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे उबर भी चलता है, आप उबर यूज़ कर सकते हैं और लोकल टैक्सी सिस्टम भी है इनका। बट मोस्टली लोग यहाँ पे उबर प्रेफ़र करते हैं। बट अगर प्रेफ़रेंस की बात की जाए मेजॉरिटी पॉपुलेशन की, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। और ये कंट्री इतनी डेवलप्ड है, यहाँ पे मैनुअल और ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा आपको। आप मेट्रो स्टेशंस पे भी जाएँगे, वहाँ पर आपको मशीन्स ही मिलेंगी। मशीन्स मिलेंगी और मशीन्स के थ्रू आप यहाँ पर टी मोबाइल कार्ड चलता है, वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं और रिचार्ज करने के बाद आप उसमें फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकटिंग सिस्टम बहुत कम है। टिकटिंग सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैनुअल इंटरफेरेंस या ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेट हैं। आपको मेट्रो स्टेशन, बसेज़ में सिर्फ़ एक ड्राइवर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी मशीन्स होंगी। आप स्वाइप करेंगे कार्ड और उसी से पैसा डिडक्ट हो जाएगा आपकी जर्नी का। जितना भी वे जाएगा आपको आप उसको चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली वहाँ पर लगी मशीनों के थ्रू। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो मैंने कवर्ड किए हैं अबाउट साउथ कोरिया। तो दोस्तों हमारा चैनल न्यू है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले दिनों में कुछ और वीडियोज़ बनाऊँगा जो
जो कवर करूँगा मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर और वर्क परमिट के ऊपर। आपको कोई समस्या, सहायता की आवश्यकता हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट नंबर्स, डिटेल्स पे जाके हमें मैसेज और कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही अवेलेबल होऊँगा, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।